व्हाट इज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, है ना। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है। लोग समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना निकाल के नया लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखें तो घुटने की जो बोन्स के एंड पे जो कार्टिलेज की जो लाइनिंग होती है, जो परत होती है, बेसिकली जो आर्थराइटिस होती है उसमें वो डैमेज हो जाती है, वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है। नी रिप्लेसमेंट में हम सिर्फ उस डैमेज लाइनिंग को रीसरफेस करते हैं। ये जो आपकी जो लाइनिंग खराब हुई है, इसको हम शेप देके इसके ऊपर ये ऐसे कैप बैठाते हैं। सो इट इज बेसिकली रीसरफेसिंग सर्जरी। तो जब ये रीसरफेस करना पड़ता है तो हमें इस दोनों बोन के एंड्स को हमें शेप देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो शेप देने का काम है, इस तरह से जो शेप देने का काम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो हम कन्वेंशनल तरीके से करते हैं तो हम एक्सरे के बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। हमारे पास कुछ मैनुअल जिग्स होते हैं, वो जिग्स को हम सर्जरी में यूज करते हैं। एक रॉड बोन के अंदर जाती है जो कि एंगल कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और उससे हम मैनुअली सॉ यूज करके हम इसको शेप देते हैं जिसपे कि ये कैपिंग करते हैं ना। रोबोटिक में क्या करते हैं, रोबोटिक में हम पेशेंट का हिप से लेके एंकल तक सीटी स्कैन करते हैं। ये सीटी स्कैन करके हम पेशेंट के पैर की अलाइनमेंट चेक करते हैं पहले, फिर उसी पेशेंट का ये सीटी स्कैन और सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम एक 3D मॉडल तैयार करते हैं। ये 3D मॉडल जो होता है एक्चुअली वर्चुअल होता है। उस 3D मॉडल पे हम एक दिन पहले ही प्लान करते हैं कि हम जो ये बोन के एंड को कैसा शेप दें कि जब ये पार्ट लगे तो पैर की जो अलाइनमेंट जो टेढ़ी थी वो बिल्कुल सीधी आ जाए, दोनों पैर के बीच में जो बैलेंस है वो ठीक हो जाए, दोनों साइड में जो बैलेंस है, जो लिगामेंट्स के बीच में बैलेंस है, वो भी ठीक हो जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम रोबोटिक जो सॉफ्टवेयर है उस पर एक दिन पहले ही कर लेते हैं। सो यू कैन से दैट वी डू ए वर्चुअल सर्जरी बिफोर द रियल सर्जरी। नेक्स्ट डे सर्जरी हम ही करेंगे, जॉइंट हम ही खोलेंगे, लेकिन जो बोन की प्रिपरेशन का काम है वो रोबोट की मदद से होता है, और वो उसी प्लान से होता है जो हमने पहले किया हुआ है। सो इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, इसमें अलाइनमेंट अच्छी आती है, पैर का बैलेंस अच्छा बनता है। लेकिन रोबोट को जो है ऐसा नहीं है कि केवल हम रोबोट पे छोड़ देते हैं। एट एवरी स्टेप द रोबोट इज कंट्रोल्ड बाय अस ओनली, एंड if at any point we feel कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, we can stop it and take over. But the technology is so good that इसकी जरूरत ऑलमोस्ट कभी नहीं पड़ती।